खुश रहिए। खुश रहिए। खुश रहिए। वीडियो साफ दिख रहा है? साफ दिख रहा है? क्लियर? क्लैरिटी बोलिए, क्लैरिटी ऑफ द पिक्चर। ओके है। ठीक है, तब स्टार्ट किया जाए। देखो, अभी तक 16 पॉलीमर का लिस्ट हम लोग देख चुके। 16, तो 16 में 1 to 10, 1 से 10 तक था एडिशन पॉलीमर। 1 to 10, 1 से 10 तक में जितना भी लिस्ट है वह एडिशन पॉलीमर का है। जोगज बहुलक, जोगशील बहुलक, मतलब वैसे पॉलीमर जिसका फॉर्मेशन आफ्टर द क्लीवेज ऑफ पाई बॉन्ड, वैसा पॉलीमर जिसका फॉर्मेशन आफ्टर द क्लीवेज ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड के टूटने से होता है, तो 10 था। और उसमें भी 10 में 2 कैटेगरी था, रबर, नॉन रबर। 10 में 4 एग्जाम्पल था रबर वाला। 4 एग्जाम्पल, 10 में 4 एग्जाम्पल रबर का था। नेचुरल रबर, पॉलीआइसोप्रीन। सिंथेटिक रबर में 3 एग्जाम्पल, नियोप्रीन, बुना एस, बुना एन। बहुत इजी चैप्टर है यह। जब तक कोचिंग, गवर्नमेंट कोचिंग खोलने का परमिशन नहीं देगी तो आसान वाला चैप्टर वह पढ़ लिया जाए। जो चैप्टर्स इजी हैं उसको पढ़ लिया जाए। अब कोचिंग खुलेगा तो ये जो इजी चैप्टर ऑनलाइन आप पढ़े उसको हम फिर से रिवाइज करा देंगे, चिंता नहीं कीजिए। जो भी इजी चैप्टर है, अरे 8 चैप्टर इजी है पूरे सिलेबस में। 12th में 16 चैप्टर में 8-9 चैप्टर तो वेरी सिंपल है। पॉलीमर इजी चैप्टर है। केमिस्ट्री इन डेली लाइफ यूनिट 16 इजी चैप्टर है। बायोमोलिक्यूल इजी चैप्टर है। इनऑर्गेनिक इजी चैप्टर्स हैं। ऑर्गेनिक का रिएक्शन हार्ड है। ऑर्गेनिक में रिएक्शन ये सब पढ़ना डिफिकल्ट है थोड़ा। फिजिकल भी मिला जुला के नाइदर इजी नॉर डिफिकल्ट। तो कुछ समझने वाला जो चैप्टर्स हैं, समझने वाला, उसको रखा जाए कि कोचिंग का परमिशन जब गवर्नमेंट देगी, डीएम देगा, तो उस समय पढ़ा जाएगा। अब परमिशन नहीं देगा तब डिफिकल्ट चैप्टर भी आराम से पढ़ा जाएगा, नहीं घबराना है। अब कब देगी, अब तो उसी सब के हाथ में न है बाबू। हम लोग वोट दे करके एक पावर दे दिए हैं। पब्लिक वोट करके एक पावर को सेंट्रलाइज कर देती है चीफ मिनिस्टर के पास, गवर्नर के पास। अब जब परमिशन दे, आप लोग तो होशियार हैं, मैच्योर स्टूडेंट हैं, पढ़ाई को छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे बात पर आप हमसे ज़्यादा मैच्योर हैं।
बाकी जो सरकमस्टांसेस हैं, जो बातें हैं, उसको आप ठीक से हमसे ज़्यादा अच्छा समझते हैं। तो घबराना नहीं है। अरे ऑनलाइन मोबाइल ऑन करके थोड़ा दूर करके बैठ जाइए। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन 25 डायप्टर, 25 डायप्टर, 1.5 फीट 1 फीट की दूरी पर मोबाइल रख करके स्टैंड पर हाथ में मत रखिए, किसी सपोर्ट पर मोबाइल को रख दीजिए, वॉच करते रहिए। देखिए एक बार सुने रहिएगा ना अभी ऑनलाइन, तो हम रिवाइज कराएंगे तो खूब समझ में आएगा। एक बार ऑनलाइन सुने रहिए, दुखे सुखे जुड़ करके पढ़ते रहिए, हैबिट आदत को मेंटेन करके रखिए। स्टडी क्या है? एक हैबिट है, पॉजिटिव वर्क करने का, पॉजिटिव अचीवमेंट का एक हैबिट है, अच्छी बातों को सीखने की एक आदत है। इस हैबिट को मेंटेन करके रखिए। और जब ऑफलाइन का परमिशन देगा तो पढ़ा जाएगा। पिछले साल दिया था तो पढ़ाया आदमी अक्टूबर से, अब इस साल जॉब दे दे, बस न्यूज वूज पेपर ओपर टेलीविज़न का न्यूज़ देखते रहना है। फिर 5 तारीख को टेलीविज़न का न्यूज वॉच कीजिए, 6 जुलाई को पेपर पढ़िए, है ना। अभी जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िए, एक बार जुड़ के देखते रहिए। जुड़ के देखते रहिएगा तो कुछ बात तो ध्यान में रहेगा कि हाँ पॉलीमर एक चैप्टर है, इसमें कुछ पॉलीमर और उसके मॉलिक्यूल्स को सीखना है। अब फिर जब ऑफलाइन होगा एक बार रिपीट करा देंगे, पढ़ा हुआ रहेगा। तब तो 2 क्लास में पॉलीमर चैप्टर रिवीजन हो जाएगा, 2 क्लास में, ओनली 2 क्लासेस। एक बार पढ़े रहिएगा तो साफे नहीं पढ़े रहिएगा, नोमेनक्लेचरे भूला जाए, थाइलिक एसिड भूला जाए, टेरिथाइलिक एसिड को भूल जाइए, है ना, विनाइल साइनाइड जिसको एक्राइलोनाइट्राइल कहा जाता है भूल जाइए, इथिलीन ग्लाइकॉल जिसको इथेन 1,2 डाइऑल कहा जाता है भूल जाइए, है ना, स्टायरीन जिसको विनाइल बेंजीन कहा जाता है भूल जाइए। तब कैसे होगा? बेसिक बात तो ध्यान रखना है। अच्छा मौका है, पढ़ते रहिए, समय काफी बच जा रहा है इससे। तो आप इसमें 2 ही कोशिश कीजिए, अभी 2 ही अटैम्प्ट लेना है आपको। पहला अटैम्प्ट पॉलीमर का नाम और उसका मोनोमर, पॉलीमर का नाम और उसका मोनोमर, पहला काम। जैसे हम बोलेंगे डेक्रोन तो तुरंत बोलिए इथिलीन ग्लाइकॉल और टेरिथाइलिक एसिड से बना है। ग्लिप्टल, तुरंत बोलिए इथिलीन ग्लाइकॉल और थाइलिक एसिड का पॉलीमर है। बुन्ना एस ब्यूट 1,3 डाइइन एस्टाइरीन का पॉलीमर है। बुन्ना एन ब्यूट 1,3 डाइइन एक्राइलोनाइट्राइल का पॉलीमर है। नियोप्रीन क्लोरोपिरीन का पॉलीमर है। नेचुरल रबर आइसोपिरीन का पॉलीमर है। ऑर्लोन विनाइल साइनाइड अर्थात एक्राइलोनाइट्राइल का पॉलीमर है। नाइलॉन 26 ग्लाइसिन एमिनोकैप्रोइक एसिड का पॉलीमर है। नाइलॉन 66 हेक्सामिथिलीन डाइएमीन एडिपिक एसिड का पॉलीमर है। नाइलॉन 6 कैप्रोलैक्टम का पॉलीमर है। खुश रहिए। नाइलॉन 6 कैप्रोलैक्टम का पॉलीमर है। स्ट्रक्चर नहीं याद है छोड़ दीजिए, पॉलीमर और उसका मोनोमर याद रखना है। टाइप पहला कोशिश करना है पॉलीमर और उसका मोनोमर, और दूसरा कोशिश करना है टाइप। तो मोनोमर का स्ट्रक्चर अगर ध्यान में है तो टाइप आसानी से पता चल जाएगा। हम बोल ही दिए, केमिस्ट्री का चिंता मत कीजिए, बिल्कुल नहीं कीजिए। आप केवल एक बार जुड़ के पढ़ते रहिए, देखते रहिए, जुड़ के पढ़ते रहिए, देखते रहिए। टेंशन नहीं लीजिए, तनाव में मत आइए। आप हमारा बात मानिए, ऑनलाइन में ऑनलाइन तो 16 हो गया है।
अब 17वां है, 17th, नाइलॉन 610। इस पॉलीमर का नाम है नाइलॉन 610। तो एक था नाइलॉन 66, दूसरा था नाइलॉन 6, और थर्ड था नाइलॉन 26, लास्ट नाइलॉन है नाइलॉन 610। तो अब जरूर आपको आइडिया मिल गया होगा बाबू, नाइलॉन 6 माने इसका एक मोनोमर 6 कार्बन का होगा, और इसका दूसरा मोनोमर, सेकंड मोनोमर 10 कार्बन का होगा। एक मोनोमर 6 कार्बन का, एक मोनोमर 10 कार्बन का, दो मोनोमर मिलके बनाया तो पक्का ही कोपॉलीमर है। कोपॉलीमर है, दो मोनोमर से बनेगा, एक मोनोमर में कार्बन 6, एक में रहेगा 10, तो इसका मोनोमर लिख दिया जाए। केवल मोनोमर याद रखना है, हेक्सा मिथिलीन डाइएमीन प्लस सिबैसिक एसिड, दो मोनोमर से बनता है हेक्सामिथिलीन डाइएमीन और सिबैसिक एसिड। तो हेक्सामिथिलीन नाइलॉन 6 में भी आया था। तो स्ट्रक्चर हम बना दिए, एन मॉलिक्यूल हेक्सामिथिलीन का, हेक्सामिथिलीन डाइएमीन हो गया, और दूसरा है एन मॉलिक्यूल ऑफ सिबैसिक एसिड। एडिपिक एसिड आप पढ़े थे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ओ माई सन गो एंड प्ले, एक ट्रिक हम लोग पढ़े थे, ओ माई सन गो एंड प्ले। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का ट्रिक था ऑक्जालिक, मैलोनिक, सक्सिनिक, गुल्टारिक, एडिपिक, पाइमेलिक। तो एडिपिक में था CH2 का होल 4। एडिपिक में इधर भी कार्बोक्सिल, राइट हैंड साइड में भी कार्बोक्सिल, लेफ्ट हैंड साइड में भी कार्बोक्सिल, अब बीच में था CH2 वह 6 कार्बन का था। एडिपिक एसिड 6 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड था, यह डाई कार्बोक्सिलिक है 10 कार्बन का। CH2 का होल 8, मिथिलीन 8 गो है, तो 8 कार्बन यहां हो गया, एक कार्बन यहां है लेफ्ट में 9, एक हो गया 10, ये 10 कार्बन का है। ये हो गया 10 कार्बन का कंपाउंड, और ये हो गया 6 कार्बन का कंपाउंड, है ना। तो अब आप बताइए, पीछे इस तरह का रिएक्शन मिला था। तो पहला बात तुम सिर्फ याद रखो कि नाइलॉन 610 हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन एवं सिबैसिक एसिड का पॉलीमर है। मोनोमर को याद रखिए। अब रिएक्शन पर आया जाए तो यहां लिख दिए हम कैटलिस्ट, यहां पर लिख दिए हीट, इसमें वाटर निकलेगा बहुत। तो अब बताओ, तुम लोग को पढ़ाया गया था पीछे, जब रिएक्शन कराएंगे तो एमीन क्या लूज करता है? एमीन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के समय एमाइन किस एटम को हटा देगा? H। वेरी गुड। रिएक्शन होते समय एमाइन अपने हाइड्रोजन को हटा देगा,
तो हाइड्रोजन हटा दिया जाए, एक एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए, तो NH का होल 6 NH। एमीन में 2 हाइड्रोजन है, NH2 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को हम हटा दिए तो ये बच गया NH। फिर इधर से एक हाइड्रोजन को हटा दिए तो ये बच गया NH। तो एमीन 2 एमाइन है, दोनों एमाइन से एक एक हाइड्रोजन को सेपरेट कर दीजिए, अलग कर दीजिए। अब इसमें आ जाइए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक पॉलीमेराइजेशन रिएक्शन के समय किस ग्रुप को रिप्लेस करेगा? OH। बहुत बच्चे जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड, OH। कार्बोक्सिलिक जब भी पॉलीमर बनाएगा, मैंने इतना जानिए, कार्बोक्सिलिक एसिड मैक्सिमम रिएक्शन में OH को हटा देगा। तो OH को हटा दीजिए, यहां से OH को हटा दीजिए, तो बच जाएगा CO। CH2 होल 8। अब फिर यहां से OH को हटा दीजिए, कार्बोक्सिलिक अपने OH को एलिमिनेट करता है, तो OH को हटा दिए तो बच गया CO, लिख दिए होल N। अब इसका नाम हो गया नाइलॉन 610। इस पॉलीमर का नाम हो गया नाइलॉन 610। कुछ नहीं है, एमाइन आए तो एक NH2 से 2 H है ना, NH2 में 2 H है, एक H हटा दीजिए, एक रखिए, तो NH2, यहाँ NH2 है तो एक H हटा दिए, एक को हम रख लिए, और जिसको हटाए उसका बॉन्ड खाली कर दिए, ताकि चेन बनाएगा इधर से। वैकेंट बॉन्ड का अर्थ हुआ इधर से यह एसिड से जुड़ेगा, और कार्बोनिल है तो इधर से एमीन से जुड़ेगा, दोनों तरफ से अपने चेन की लंबाई को बढ़ाएगा। कार्बोक्सिलिक है तो OH को हटा दीजिए, OH को हटा दीजिए, तो इसका OH और इसका H वाटर बन के निकलेगा, बहुत सारा वाटर निकलेगा। माने वाटर इसमें निकलता है N-1। अगर 2 यूनिट है, 2 यूनिट रिएक्शन किया तो 1 वाटर, 3 यूनिट रिएक्शन किया 2 वाटर, 4 यूनिट रिएक्शन किया 3 वाटर, वाटर निकलता है इसमें N-1। या कभी कभी लिखा जाता है N-2 वाटर, लेफ्ट से भी वाटर, राइट से भी वाटर। अब इसका टाइप लिख दो, टाइप सिंथेटिक है ना, कंडेंसेशन पॉलीमर है, कोपॉलीमर है, अब पॉलीएमाइड है। ये कृत्रिम बहुलक है, सिंथेटिक। कंडेंसेशन बोला गया, कंडेंसेशन का अर्थ हुआ जिस पॉलीमेराइजेशन में फंक्शनल ग्रुप भाग लेता हो, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व हुआ है, एमीन का H, कार्बोक्सिलिक का OH, और कोपॉलीमर है क्योंकि 2 मोनोमर से बना है। अब पॉलीएमाइड है, इस बॉन्ड को एमाइड बोलते हैं, CONH, CONH को एमाइड बोलते हैं, CONH को एमाइड, COO को ईस्टर। तो पॉलीएमाइड है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यह फेंक देने पर नष्ट नहीं होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। 18 नंबर, 18th का नाम है बेकेलाइट। बेकेलाइट है, यह स्ट्रक्चर में परेशान मत होइए, आप केवल मोनोमर याद रखिए। नाइलॉन 610 हेक्सामिथिलिन डाइमीन और सिबेसिक एसिड से बना है। ये सिबेसिक एसिड है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर में मिला था। अभी क्लास नहीं ना कि कॉपी लेके दिखाए कि देखिए है सिबेसिक एसिड पढ़ाए थे। बेकेलाइट 18 नंबर है। बेकेलाइट का मोनोमर है
इसका मोनोमर फिनॉल, एंड फॉर्मल्डिहाइड, बेकेलाइट, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से बना होता है। तो फिनॉल का फॉर्मूला आप जानते हैं, C6H5OH। अब फॉर्मल्डिहाइड का भी आप जानते हैं, HCHO। HCHO जिसको तुम लिख सकते हो CH2O। फॉर्मल्डिहाइड HCHO नोमेनक्लेचर में मिला था, फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, देखो तो कार्बन एक हाइड्रोजन 2 है तो CH2O। हाँ, फॉर्मल्डिहाइड को CH2O लिखते हैं। तो एग्जाम में तो इतना ही याद करके जाना है। इसका स्ट्रक्चर कॉपी सुंदर लगे इसलिए बनाना पड़ रहा है। एमाइड है, कैसे स्ट्रक्चर समझाना पड़ रहा है कि एमाइड ग्रुप से बना है। तो बेकेलाइट क्वेश्चन में पूछे तो यहां देखने से 3 बात क्लियर है। पहला कि बेकेलाइट फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का पॉलीमर है। दूसरा, कोपॉलीमर है। कोपॉलीमर 2 मोनोमर से मिलकर बनता है। थर्ड, कंडेंसेशन पॉलीमर है। कंडेंसेशन पॉलीमर है क्योंकि कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड इसमें भाग नहीं लेता है, फंक्शनल ग्रुप भाग लेता है, कार्बोनिल। ऑल्डिहाइड का कार्बोनिल इसमें भाग लेता है, फंक्शनल ग्रुप। अब इसको मिटा के इसका स्ट्रक्चर हम बना दे रहे हैं बेकेलाइट का, मिटा रहे हैं। कितना समझा के पढ़ाया जा रहा है, आप कितना सेफ हो के पढ़ रहे हैं, है ना। ये मान के हम पढ़ा रहे हैं कि आप मेरे सामने ही बैठे हुए हैं। कहाँ फास्ट पढ़ाया जा रहा है, आराम से। तो देखो ये फिनॉल है, ये हो गया फिनॉल, ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड CH2O। यही फॉर्मल्डिहाइड जिसको लिखते हैं हम लोग HCHO। फिनॉल, ये हो गया फिनॉल, और ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड, है ना। ये रिएक्शन करता है बेसिक मीडियम में। OH माइनस का अर्थ होता है बेसिक मीडियम। अब क्या होता है कि जब दोनों रिएक्शन करता है तो यहां ध्यान से देखो, इसका स्ट्रक्चर यही होता है CH2O। माने फॉर्मल्डिहाइड ऐसे तुम लिखते हो ना जी, देखो तो HCOH, ये फॉर्मल्डिहाइड है। थोड़ा रिएक्शन इसका समझ लीजिए सेटिस्फैक्शन के लिए। तो ये फॉर्मल्डिहाइड है, इस फॉर्मल्डिहाइड को हम लिख सकते हैं CH2O। अब इसमें कार्बन से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है। कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है। समझ में आ गया तो गुड, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन खींचेगा तो ये बना देता है CH2+, ऑक्सीजन पर माइनस। फॉर्मल्डिहाइड में कार्बोनिल के बीच का पाई बॉन्ड टूटता है, तो पाई बॉन्ड टूटने से ऑक्सीजन एटम पर आता है माइनस चार्ज, निगेटिव चार्ज, और कार्बन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब यह फॉर्मल्डिहाइड
फिनॉल पर अटैक करता है, फॉर्मल्डिहाइड फिनॉल पर अटैक करता है, ऑर्थो नहीं तो पारा पोजीशन पर। तो फिनॉल में 1 2 ये हो गया ऑर्थो पोजीशन, ये हो गया चौथा पोजीशन पारा पोजीशन। तो यह फॉर्मल्डिहाइड प्लस माइनस डाइपोल उसको बोलते हैं, डाइपोल, पॉजिटिव पोल निगेटिव पोल। तो फॉर्मल्डिहाइड डाइपोलर बनकर पॉजिटिव निगेटिव पार्ट में टूटकर फिनॉल के ऑर्थो और पारा पोजीशन पर आक्रमण करता है, अटैक करता है। तो फिनॉल के जिस कार्बन पर अटैक करता है वहां से निकलता है H+। आप फिनॉल के 5 कार्बन के पास हाइड्रोजन है और वह हाइड्रोजन H+ बन करके बाहर आता है। माने यह जैसे ही ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करता है, ऑर्थो पोजीशन से H+ निकलता है, H+ इस ऑक्सीजन पर आके जुड़ जाता है। जहां से H+ निकलेगा, फिनॉल के कार्बन से H+ निकलेगा तो कार्बन पर हो जाएगा माइनस। ऐसे समझिए इसको, ये फिनॉल है, अब यहां से यहां हो जाएगा माइनस और यहां से निकलेगा H+। यहां पर CH है, CH, तो कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो कार्बन पर माइनस और हाइड्रोजन पर आ गया H+। यही H+ आकर इसमें जुड़ जाता है तो बना दिया CH2+ और OH। अब यह CH2+ अब इस कार्बन से आके जुड़ जाएगा तो हमारा कंपाउंड बन जाएगा। उससे हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वह प्रोडक्ट होगा 3 CH2OH CH2OH एक ऑर्थो पर एक पारा पर, OH CH2OH CH2OH CH2OH, यह 3 प्रोडक्ट बनाता है। रिएक्शन कोशिश कीजिए समझने का, अगर नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं है, कोशिश करना है। नहीं चल रहा है वीडियो, वीडियो नहीं चल पा रहा है। समझ में आएगा? हम पहले ही बोले हैं कि रिएक्शन समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो टेंशन मत लीजिए। फिनॉल आई है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड फिनॉल में जाके जुड़ जाता है। फॉर्मल्डिहाइड CH2O फिनॉल में आके जुड़ जाता है, एक बार ऑर्थो पोजीशन से, एक बार पारा पोजीशन से, एक बार ऑर्थो और पारा दोनों पोजीशन से। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला ही ना HCHO। इस फॉर्मल्डिहाइड को हम लिख सकते हैं CH2O, यह CH2O एक बार ऑर्थो पर जुटा, एक बार पारा पर जुटा, एक बार ऑर्थो पारा दोनों पोजीशन पर जुटा। अब इसका नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, पारा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, पारा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पारा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, है ना। अब यही पार्ट
पॉलीमेराइज करता है। पॉलीमेराइज करता है। पहले फिनॉल अब फॉर्मल्डिहाइड के बीच रिएक्शन होता है, तो फॉर्मल्डिहाइड फिनॉल में आकर के जुड़ जाता है, तो फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होगा? CH2O। CH2O को फॉर्मल्डिहाइड बोले। अब फिनॉल के जिस कार्बन से जुड़ेगा वहां से एक H निकलेगा। फॉर्मल्डिहाइड फिनॉल के जिस कार्बन से ऐड होगा, फिनॉल के उस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलेगा, और वह हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन से जुटा, अब बना दिया OH। अब ये पॉलीमेराइज करके बनाता है। स्ट्रक्चर देख लीजिए, केवल परीक्षा में नहीं आएगा स्ट्रक्चर, लेकिन देख लीजिए। OH, 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 फिनॉल, OH, फिनॉल, OH, फिनॉल, CH2, 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 CH2। इसी का लिख दिए होल N। अब इस स्ट्रक्चर का नाम हो गया बेकेलाइट। अब बताइए, इतना हार्ड स्ट्रक्चर कभी एग्जाम में देगा? नहीं देगा, कभी नहीं देगा कि बेकेलाइट का स्ट्रक्चर बनाइए। सिलेबस में दे दिया, बेकेलाइट का स्ट्रक्चर बना दिया गया। एग्जाम में नहीं देगा कि बाबू, स्टूडेंट को कभी क्वेश्चन में नहीं देगा कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बेकेलाइट। यह स्ट्रक्चर केवल इसलिए देखना पड़ा कि बेकेलाइट में हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल का एक चेन, हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल का दूसरा चेन, अब बीच में यह CH2 से जुड़ा रहता है, बीच बीच में CH2 से जुड़ा रहता है। इसको बोलते हैं क्रॉस लिंकिंग। क्रॉस लिंकिंग माने एक दूसरे से जुड़े रहना, माने इसको बोलते हैं कि बेकेलाइट क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर स्ट्रक्चर कभी नहीं देगा बनाने के लिए। इसमें दो बात ध्यान देना है कि बेकेलाइट फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का पॉलीमर है। दूसरा, इसके मॉलिक्यूल क्रॉस लिंक्ड होते हैं, सब CH2 से मिथिलीन ग्रुप से आपस में जाल के जैसा नेटवर्क स्ट्रक्चर में दिखाई देता है, हार्ड होता है। हो गया बेकेलाइट। रिएक्शन नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं है। रिएक्शन समझ में क्यों नहीं आएगा भाई? फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर HCHO, HCHO को बोला गया CH2O, या CH2O बेंजीन के जिस कार्बन से जुड़ा वहां से H निकला, H ऑक्सीजन से जुड़ गया, OH हो गया। मिटा रहे हैं इसको। आप सिर्फ पढ़ के जाइए, बेकेलाइट एक पॉलीमर है, यह फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से बना होता है। मिटा रहे हैं। हम लोग जो
कंघी यूज करते हैं, कंघी, ककही, थकरी। कंघी, कंघी बेकेलाइट से बना होता है। जिस फाइबर वाले कुर्सी पर आप बैठते हैं, प्लास्टिक के कुर्सी पर, चेयर, चेयर है, चेयर देखिए, चेयर बेकेलाइट से बना होता है। ये कलम का जो ये कवर है बेकेलाइट से बना होता है। इलेक्ट्रिक स्विच, इलेक्ट्रिक स्विच, विद्युतीय स्विच, जिस स्विच को ऑन ऑफ आप करते हैं, ऑन ऑफ, बेकेलाइट से बना होता है। और जितना हार्ड प्लास्टिक जिसको हम लोग कहते हैं, हार्ड फाइबर, वो सब बेकेलाइट से बना होता है, टूट जाता है। तो बेकेलाइट का स्ट्रक्चर बुक में दे दिया। बेकेलाइट का स्ट्रक्चर बुक में दे दिया। स्ट्रक्चर देख लिए। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से बना होता है। फॉर्मल्डिहाइड CH2O, HCHO, HCHO को CH2O कहा गया। CH2O बेंजीन में जहां जहां अटैक करेगा, तो बेंजीन के जिस कार्बन से जुड़ेगा वहां से H+ निकलेगा। H+ निकल कर अल्डिहाइड के O- पर जुड़ जाएगा, वो बन जाएगा CH2OH। वहीं CH2OH जुटा है। अब बेकेलाइट का स्ट्रक्चर यहां पर दे दिया। ये बेकेलाइट का स्ट्रक्चर है। फिनॉल, फिनॉल, CH2, 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 CH2 से सब आपस में जुड़ा हुआ है। क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर इसको कहा जाता है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। वहीं जब एक वो चेन होगा लीनियर, सीधा एक चेन, तो उसको नोवोलॉक कहा जाता है। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का लीनियर चेन नोवोलॉक, उसको हम लोग लिख दे रहे हैं लीनियर प्रोडक्ट ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, उसका नाम है नोवोलॉक। और क्रॉस लिंक्ड प्रोडक्ट ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, उसको कहा गया बेकेलाइट। जब फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का प्रोडक्ट बनावट में CH2 से जुड़ा हो, ऊपर वाला चेन नीचे वाला चेन CH2 से जुड़ा हो, तो उसको कहा गया क्रॉस लिंक्ड। क्रॉस लिंक्ड का अर्थ होता है तिरछा, एक दूसरे से जुड़ा हो। तो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड में जब उसके फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के पॉलीमराइजेशन के बाद क्रॉस लिंक्ड संरचना बना, तो उसका नाम है बेकेलाइट। और सीधे लीनियर चेन बना, रैखिक श्रृंखला, तब उस पॉलीमर का नाम है नोवोलॉक। 17 नंबर था, 18 नंबर, 19वां देख लिया जाए। मेलामाइन, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। इस पॉलीमर का कोई स्पेशल नाम नहीं है। अब बेकेलाइट का टाइप होगा सिंथेटिक कंडेंसेशन कोपॉलीमर ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर। बेकेलाइट का टाइप होगा सिंथेटिक कंडेंसेशन, अल्डिहाइड के भाग लेने से बना है, कंडेंसेशन कोपॉलीमर ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर। मैंने बेकेलाइट कुर्सी उर्सी टूट गया अगर फेंक दिए तो आसानी से नहीं सड़ता है। कंघी टूटा और फेंक दिया आसानी से नहीं सड़ता है। इलेक्ट्रिक का स्विच जब तक काम किया यूजलेस हो गया, थ्रो आउट, फेंक दिए, काम नहीं करता है।
अब है, इसका स्पेशल नाम नहीं है, इसका नामे दिया है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। बेकेलाइट एक स्पेशल नाम था, टेफ्लॉन स्पेशल नाम था, डेक्रॉन स्पेशल नाम था। इसका कोई स्पेशल नाम नहीं होता है, इसका नाम है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, पॉलीमर का नाम हो गया। इसका मोनोमर होता है अब इसका नाम है मेलामाइन। इस मोनोमर का नाम है मेलामाइन। मेलामाइन एमाइन, एमाइन NH2, 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 मेलामाइन का N मॉलिक्यूल, और फॉर्मल्डिहाइड हम फिर लिख दिए CH2O, फॉर्मल्डिहाइड का N मॉलिक्यूल। फॉर्मल्डिहाइड HCHO होता है, HCHO, उसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख दिए CH2O, 2 मोनोमर से बना है। इसका नाम है मेलामाइन, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। तो एक बार जेई के क्वेश्चन में पूछ दिया, जेई के क्वेश्चन में मेलामाइन में कितने लोन पेयर होते हैं, हाउ मेनी लोन पेयर्स आर अवेलेबल इन द स्ट्रक्चर ऑफ मेलामाइन, मेलामाइन में कितने लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर। तो आप ऑर्गेनिक शुरू में जब पढ़ रहे थे तो आपको बताया गया था नाइट्रोजन पर हमेशा एक लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर एक होता है। तो इसमें नाइट्रोजन 6 है, 6 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन यहां है तो यहां लोन पेयर, यहां लोन पेयर, जहां जहां नाइट्रोजन होगा वहां वहां लोन पेयर। तो मेलामाइन में पूछ दिया था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था इसीलिए पूछ दिया, मेलामाइन में कितने नाइट्रोजन, तो 6। एकदम बेंजीन के जैसा स्ट्रक्चर है इसका, बस हेट्रोसाइक्लिक है, विषम चक्रीय है, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर में कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन भी आ गया है। साइक्लिक स्ट्रक्चर में कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन 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 अल्टरनेट, नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन। तो नाइट्रोजन तो अपना 3 बॉन्ड पूरा कर चुका है, 2 आ 1 3, 2 आ 1 3, 2 आ 1 3, जहां जहां कार्बन पर है वहां पर प्राइमरी एमीन है, NH2 NH2 NH2, 6 लोन पेयर हैं इसमें, इसमें लोन पेयर है 6। अब ये दोनों रिएक्शन करता है, पॉलीमेराइजेशन रिएक्शन। N माने फॉर्मल्डिहाइड का बहुत सारा मॉलिक्यूल, अब ये बनाता है ऐसा, देखिए। अब फिर हम बोल दिए एग्जामों में स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा, स्ट्रक्चर नहीं पूछा, स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं उसके फेर में मत पढ़िए, सिलेबस में हम स्ट्रक्चर छोड़ देंगे। तो आप 12th के एग्जाम के बेरा बुक पढ़िएगा तो बोलिएगा स्ट्रक्चर वही छोड़ दिया है, इनको नहीं आ रहा था, स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसलिए मेलामाइन दे दिया है सिलेबस में। जितना भी फाइबर का कप आता है, कप, प्लेट, अरे चीनी मीठी जिसको तुम बोलते हो, वह मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर है। मतलब इस पॉलीमर का उपयोग क्रॉकरी आइटम्स, क्रॉकरी आइटम्स का अर्थ हुआ किचन में इस्तेमाल करने वाले कप, प्लेट्स, जो हाथ से गिर भी जाए तो जल्दी नहीं फूटता है, फाइबर वाला,
शादी ब्याह में हम लोग जाते हैं बफ सिस्टम, बफ सिस्टम में प्लेटवा हाथ में थमा देता है, क्रॉकरी आइटम है। तो इसका पॉलीमर है, बना लिया जाए NCNC, डबल बॉन्ड अल्टरनेट, NH, एमीन H लूज करता है, NH CH2 होल N, इस पॉलीमर का नाम हो गया मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। रेजिन का मतलब रेसिस्ट, हार्ड। तो ये स्ट्रक्चर नहीं एग्जाम में बना के जाना है यार। अब दे दिया है सिलेबस में, देखो इस पर एक क्वेश्चन दे दिया है। क्वेश्चन देखो, यहां देखो क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। क्या किया, स्ट्रक्चर बना दिया। अब पूछ रहा है कि कैसा पॉलीमर है, दो गो पॉलीमर का स्ट्रक्चर बना दिया। तो एग्जाम में कभी कभी स्ट्रक्चर बना देता है। अब पूछ रहा है क्वेश्चन, देखो क्या कर रहा है, निम्नलिखित बहुलक संरचनाओं के एकलक की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द मोनोमर्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स। आइडेंटिफाई, पहचानिए, आइडेंटिफाई द मोनोमर्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स। दो पॉलीमर दे दिया, यह है नाइलॉन 610। 15 नंबर क्वेश्चन, नाइलॉन 610, तो इसका मोनोमर लिखाएगा हेक्सामिथिलिन डाइएमीन एंड सिबेसिक एसिड। ये दे दिया मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, तो इसका मोनोमर लिखाएगा मेलामाइन एंड फॉर्मल्डिहाइड। कहां बनाने के लिए दे रहा है, जो डिफिकल्ट स्ट्रक्चर है उसका स्ट्रक्चर बना देता है। स्ट्रक्चर बना के पूछता है कि इसका मोनोमर लिखिए। देखिए NH का एक बॉन्ड खाली, NH का बॉन्ड खाली, NH का बॉन्ड खाली, NH का बॉन्ड खाली, यहाँ NHCH2 कंडेंसेशन पॉलीमर है, मिटा रहा है इसको। लिख दीजिए हीट कैटलिस्ट। कम से कम स्ट्रक्चर दे तो स्ट्रक्चर में पहचानिए कि यह मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड से बना है। फॉर्मल्डिहाइड होता है CH2O, तब अल्डिहाइड का ऑक्सीजन, एमीन का हाइड्रोजन, वाटर बन के इसमें निकल चुका है 3 जगह से। अब 20 नंबर है स्टार्च या सेल्यूलोज। स्टार्च या सेल्यूलोज ग्लूकोज से बना होता है, तो इसका मोनोमर होता है ग्लूकोज। तो हम बना रहे हैं यहां पर, तो हम स्टार्च को बना रहे हैं केवल ओनली स्टार्च। इसका मोनोमर अल्फा D+ ग्लूकोज। स्टार्च ग्लूकोज से बना होता है, छोड़िए अल्फा बीटा। ग्लूकोज, स्टार्च ग्लूकोज का पॉलीमर है, केवल ग्लूकोज से बना है। इलास्टे है, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया साइक्लिक स्ट्रक्चर। अल्डिहाइड कीटोन में जो ग्लूकोज पड़े थे वो ओपन स्ट्रक्चर था, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो काउंट करो इसमें कार्बन कितना है, काउंट करो कार्बन
1 2 3 4 5 एक 6 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन हो गया C6। अब हाइड्रोजन देखो तो हाइड्रोजन 12 चाहिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 to 11 1 12। ऑक्सीजन 6 चाहिए 1 2 3 4 5 6। ये ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज जब भी किसी पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है तो उस समय ग्लूकोज अपने रिंग स्ट्रक्चर में उपलब्ध रहता है, ओपन में नहीं। ग्लूकोज स्टार्च बनाते समय साइक्लिक स्ट्रक्चर में रहता है। ग्लूकोज सेलुलोज बनाते समय साइक्लिक स्ट्रक्चर में रहता है। ग्लूकोज ग्लाइकोजेन का फॉर्मेशन करते समय साइक्लिक स्ट्रक्चर में रहता है। हम लोग जो खाना में ग्लूकोज लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में डाइजेस्ट होता है, या ग्लूकोन डी हम लोग पीते हैं तो वह ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर में होता है। एक कोविड-19 कोरोना के लिए दवा निकला है 2DG। 2DG, डी वही है डी। इसका एन मॉलिक्यूल पॉलीमेराइजेशन तो बताइए OH तो है इसमें, OH है तो निकाल दीजिए O। स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा, देख लेना है। H O H OH OHH H CH2OH H लिख दिया जाए होल एन। अब इसी का नाम हो गया स्टार्च। मतलब बहुत सारे ग्लूकोज आपस में जुड़कर स्टार्च बनाते हैं। यहां वो लिख दीजिए। हाइड्रोक्सिल है ना, इसमें हाइड्रोक्सिल अपने H को लूज करेगा, हाइड्रोक्सिल अपने H को लूज करेगा। ग्लूकोज फिर बगल में ग्लूकोज, फिर बगल में ग्लूकोज, ग्लूकोज 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 का चेन 25,000 से ज्यादा जब ग्लूकोज आपस में जुड़ता है तो स्टार्च बन जाता है। अब इसके बारे में टाइप लिखा जाए, इसमें वाटर निकलता है -H2O टाइप। तो ये है नेचुरल स्टार्च। सीरियल अनाज पेड़ पौधा से ना प्राप्त होता है, अनाज से, तो यह नेचुरल है, सिंथेटिक नहीं हुआ। नेचुरल होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर क्योंकि केवल ग्लूकोज से बना। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन इसलिए लिखे हाइड्रोक्सिल OH फंक्शनल ग्रुप इसमें भाग लेता है। लिख देंगे बायोडिग्रेडेबल। स्टार्च अनाज को फेंक देते हैं तो स्टार्च उसका सड़ जाता है, बायोडिग्रेडेबल है। पॉलीमर का लिस्ट समाप्त हो गया। 20 पॉलीमर 20 हम लोग पढ़ लिए। और DNA प्रोटीन बायोमोलिक्यूल 14वां चैप्टर में पढ़ा जाएगा। हाँ, लेकिन इतना है कि जब प्रोटीन बोलेंगे वहां बोलेंगे पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, तब समझ जाइएगा बहुत सारे एमिनो एसिड एक चेन बनाकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। मिटा रहे हैं, मिटा दें। अब सवाल है कि हम लोग 20 पढ़े, एग्जाम में
10 गो को कमांड करना है फॉर एग्जाम, फॉर 12th केमिस्ट्री एग्जाम। मात्र 10। वो कौन है 10? बुन्ना एन, बुन्ना एस, नेचुरल रबर, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, बेकेलाइट, नायलॉन 6, नायलॉन 6 डेक्रॉन, ग्लिप्टल। एग्जाम के टाइम में सिर्फ इतना ही पॉलीमर को पढ़ के जाना है, सिर्फ 10। देखे आप 20, लेकिन पढ़ लीजिए सब, देख लिए आप सारा। इन एग्जाम के टाइम में पॉलीमर चैप्टर का लिस्ट अगर ध्यान रखना हो तो मात्र इस 10 को पढ़ के जाना है। क्या पढ़ के जाना है? क्या पढ़ के जाना है? तो बुना एन ब्यूट 1,3 डाइइन और एक्राइलोनाइट्राइल से बना होता है। बुना एस, एस है 5 नहीं है। बुना एस ब्यूट 1,3 डाइइन एस्टाइरिन से बना होता है। नेचुरल रबर आइसोपिरीन से बना होता है। पॉलीथीन इथीन से बना होता है। टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोइथीन से बना होता है। बेकेलाइट फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड से बना होता है। नायलॉन 6 कैप्रोलैक्टम से बना होता है। नायलॉन 6 हेक्सामिथिलीन डाइएमीन एडिपिक एसिड से बना होता है। डेक्रॉन इथिलीन ग्लाइकोल टेरिथाइलिक एसिड से बना होता है। ग्लिप्टल इथिलीन ग्लाइकोल थाइलिक एसिड से बना होता है। जैसे क्वेश्चन इसका दिया है, देखो क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन देता है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात कर रहे हैं हिंदी में। निम्न बहुलकों को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त एकलक लिखिए। मतलब राइट द मोनोमर्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स। पर इनके यहां दिया पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो आंसर होगा विनाइल क्लोराइड। दिया टेफ्लॉन, तो आंसर होगा टेट्राफ्लोरोइथीन। बेकेलाइट, आंसर हुआ फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। चार्ट वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल चार्ट बना के देता है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 16 देखिए 16 में नायलॉन 6 एंड नायलॉन 6 के परावर्तिक एकलक इकाइयां क्या है? माने व्हाट आर द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ नायलॉन 6 एंड नायलॉन 6 तो नायलॉन 6 का आंसर होगा कैप्रोलैक्टम। नायलॉन 6 इसका आंसर होगा हेक्सामिथिलीन डाइएमीन एंड एडिपिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन हिंदी में पहले। निम्नलिखित बहुलकों के एकलकों का नाम और संरचना लिखिए। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर्स। कुछ पॉलीमर का नाम दिया है और उसके मोनोमर का नाम लिखिए और उसका स्ट्रक्चर बना दीजिए। जैसे दिया बुना एस, तो लिखेंगे बुना एस ब्यूट 1,3 डाइइन और उसका स्ट्रक्चर। एस्टाइरिन, बेंजीन में विनाइल को जोड़ दीजिए। बुना एन ब्यूट 1,3 डाइइन एक्राइलोनाइट्राइल, दोनों का फॉर्मूला लिख दीजिए। डेक्रॉन इथिलीन ग्लाइकोल, स्ट्रक्चर बना दीजिए।
टेरिथैलिक एसिड पड़े हुए हैं। वैसे ही नियोप्रीन, नियोप्रीन क्लोरोप्रीन से बनता है, 2 नंबर था, 2 क्लोरो ब्यूट 1,3 डाइईन। सब इतना इतना आसान क्वेश्चन है। तो इस 10 गो का लिस्ट आपको ध्यान में रखना है। ये 10 का मोनोमर्स कल हम पूछेंगे और उसके आगे फिर इस चैप्टर का बात पढ़ाएंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, आणविक बल के आधार पर बहुलक का प्रकार, इलास्टोमर्स, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक्स, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। कल कम से कम एनसीईआरटी का क्वेश्चनवा तो देखो कि तुमसे कौन कौन बन पा रहा है। ठीक।